ओके, डैमेज गेमिंग फ्री फायर पूछ रहे हैं कि कॉनर मैकग्रेगर और होरे मास्विडाल कौन है पेपर व्यू किंग। कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस काओ वेसरोनी 130 1.35 मिलियन बाइस। होजे जॉर्ज मास्विडाल वर्सेस उस्मान 1.3 मिलियन बाइस। बताओ। ओके, तो ये डेफिनेटली सच है कि जो फाइट हुई थी होरे मास्विडाल वर्सेस उस्मान, वो शायद 1.3 बाइस के आसपास थी, वो जो मैं पढ़ रहा था। और जो कॉर्नर फाइट थी वर्सेस डोनाल्ड सरोनी, वो भी शायद इसके आसपास थी। तो एक एक जो क्वेश्चन है वो कि क्या इनमें से बड़ा कौन है। आई थिंक जो मेन रीजन है कि कि उस्मान वर्सेस मसडाल फाइट इतनी बड़ी हुई, क्योंकि वो एक माहौल ऐसा बन गया था। पहली बात तो वो फाइट होने वाली थी फर्स्ट वर्ष पहले बर्न्स वर्सेस उस्मान। बर्न्स को कोविड हो गया था, फाइट से बाहर हो गए थे, और एक शॉर्ट नोटिस पे हीरो की तरह आए मास्विडाल। 7 दिन की नोटिस पे या 8 दिन ऐसा कुछ उनका ड्यूरेशन था। वेट कट किया, क्वारंटीन किया अपने आप को लास वेगस में, फ्लाई किए, पहुंचे अबू धाबी, और वेट कट किया, क्वारंटीन किया, फाइट में आए, और 5 राउंड की फाइट लड़ी उन्होंने। राइट, देखो एक होरे मास्विडाल जब से उन्हें जीती है वो 3 फाइट, डेरेंटिल डेरेंटिल फाइट, फिर बेन एस्क्रेन फाइट, फिर नेट डियाज फाइट, ये 3 फाइट के बाद मास्विडाल के पास एक बड़ा फैन बेस है, जो उनका प्योर उनकी लॉयल फैन है, और उनके ऊपर वो राइड कर रहे थे। राइट, अगर ये फाइट वो जीत जाते, फुह, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वो था कि होरे मास्विडाल ने ये फाइट बचा ली है, वो वापस आ रहे हैं। इनिशियली ये फाइट होने वाली थी, जो कि पहला प्लान था बिफोर बर्न्स वर्सेस उस्मान। पहले प्लान था उस्मान वर्सेस मास्विडाल, बट जो उनकी जो बातें थी कि क्या उनको फी चाहिए, क्या तुम्हें पैसा चाहिए, उस पर वो बात नहीं बन पा रही थी। और अगेन यूएफसी ने दिखाया कि तुम नहीं मान रहे, आगे जाओ, बर्न्स अंदर आओ। तो बर्न्स को मौका दिया गया था, तो फैंस थोड़े से नाराज थे। उसके बाद जो किया होरे ने, कि उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए थे कि वो नाराज हैं यूएफसी से, वो नाराज हैं डेना वाइट से। एक थोड़ा सा खिचपिच बन गया था वो। और फिर वो वापस जब मौका मिला 7 दिन के अंदर, तो फैंस बहुत खुश हो गए थे। एंटिसिपेशन वाज वेरी हाई, हाइप वाज लाइक वेरी हाई। क्या मास्विडाल बेल्ट जीत पाएंगे? एक वो था ना होप। 7 दिन की नोटिस पे, जैसे कि जब आए थे नेट डियाज, आए थे नेट डियाज ने हराया था कॉनर को, तो एक वैसा माहौल बन गया था। और आई थिंक इसीलिए ये फाइट ने बहुत अच्छा पेपर व्यू बाइस किए। और डेफिनेटली क्योंकि ये एक बड़ा पहला फाइट कार्ड था, शायद था ये फाइट आइलैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर। वो भी एक रीज़न है, आपका पहला कार्ड है फाइट आइलैंड पे अबू धाबी पे। तो एक हाइप थी, फाइट आइलैंड के लिए ही एक हाइप थी, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि यार एक आइलैंड खरीदा है यूएफसी ने, वहाँ बीच में वहाँ पे रिंग है, और वहाँ पे लोग नाव से पहुंचेंगे और खेलेंगे। एक वो हाइप बनी हुई थी फाइट आइलैंड के लिए। राइट, जो हम इमेज लोग बना रहे थे, मतलब कि ऐसा होगा फाइट आइलैंड, सिर्फ एक छोटा सा वो होगा आइलैंड, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बीच में केज होगा और कुछ नहीं होगा। तो वो जो एक इमेज थी फाइट आइलैंड की, एक उसे एक हाइप खड़ी हो गई थी। लोग उसकी यूएफसी ने जो कि ब्रांडिंग की थी, टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ करके, जो कि हम भी करेंगे अभी। तो उसके लिए एक हाइप थी उस फाइट आइलैंड के लिए, फिर हाइप थी होरे मास्विडाल के लिए, और हाइप थी बेसिकली पहले बड़े कार्ड के लिए फाइट आइलैंड पे। तो इसीलिए जो वो सब चीज़ें मिलके वो एक बहुत अच्छा एक वो बन गया इवेंट फैंस के लिए। बात करें अगर कॉर्नर के बारे में, डेफिनेटली कॉनर मैकग्रेगर चाहे कभी भी खेलने आएंगे, उनके पास अपनी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग फॉलो फॉलो करते हैं। और इसलिए आई वॉज स्लाइटली शॉक्ड, क्योंकि 1.3 बिलियन बाइज, दोस्तों ये जो आप देखते हैं मिलियन बाइज, राइट, जो भी आप नंबर देख रहे हैं कि ये 1.3 1.4 जो भी है, ये ऑफिशियल नंबर्स नहीं होते। ईएसपीएन की जो डील के बाद यूएफसी के पास पावर नहीं है कि वो ऑफिशियली नंबर बता सके आप लोगों को। तो जो भी नंबर देते हैं, ये कोई लीक नंबर होता है, किसी एम्प्लॉय ने यूएफसी की ने लीक कर दिया, किसी एम्प्लॉय था जो कि काम कर रहा है ईएसपीएन के लिए, उसने लीक कर दिया। तो ये एक कहाँ सुनी सी बात होती है। राइट, तो आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट नंबर है, बट हाँ, मे बी अगर ये क्लोज नंबर है, तो क्योंकि ईएसपीएन के बाद बहुत कम लोग, एक ड्रॉप आ गया था कि लोग जो पहले परचेज करे थे पेपर व्यू, अब उन्हें खरीदना पड़ेगा ईएसपीएन के थ्रू। थोड़ा सा एक वो अलग रास्ता है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये सही नंबर है, बट क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर एक लंबे गैप के बाद वापस आ रहे थे, वैसे डोनाल्ड सरोनी, आई थिंक स्टार की शुरुआत में, एंड बहुत से डाउट्स भी थे कि क्या कॉनर मैकग्रेगर अब सेम कॉनर मैकग्रेगर हैं आफ्टर लॉस विद हबीब, क्या वो सेम माइंडसेट में हैं, क्या वो अभी प्रॉपर ट्रेल में प्रॉपरली एंजॉय कर रहे हैं। सो आई थिंक उसकी वजह से पीपल वर डाउटिंग कॉनर मैकग्रेगर, एंड पीपल
कुछ लोगों को जो वो मैच था, द एंटायर फाइट मैचअप, डोनाल्ड सर्रोने वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, उनको कुछ लोगों को पसंद नहीं था क्योंकि डोनाल्ड सर्रोने उस टाइम 2 फाइट हार गए थे शायद। और आई थिंक ओवरऑल एक वो था रिटर्न ऑफ कॉनर मैकग्रेगर, बट उस फाइट के ऊपर कुछ वो नहीं था कि क्या ये एक बड़ी हाई स्टेक फाइट है, जो जीतेगा उसको कुछ कुछ नहीं मिलेगा, राइट? तो उसका आउटकम था वो कुछ नहीं था, बस एक वो था कि रिटर्न है कॉनर मैकग्रेगर की, बस ये थे उस फाइट का मेन प्रमोशन आइडिया। ना ही ये था कि जो जीतेगा उसे कुछ मिलेगा, ना ये था कि ये एक राइवलरी है, कुछ था ही नहीं। तो आई थिंक इसीलिए वो नंबर थोड़े से कम हुए कॉनर के लिए। और आई एम श्योर कि जब अब आएंगे कॉनर मैकग्रेगर इस महीने की 24 तारीख को, तो वो नंबर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा होंगे। आई थिंक सो, बट देखते हैं क्या होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है